आज मैं क्लास 7th इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई बोर्ड का साइंस में चैप्टर 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, इन मीन्स में, एनिमल मीन्स जीवों में। दो ही ग्रुप है जीवों का, एक प्लांट्स एक एनिमल्स। एनिमल्स में सभी लोग आ जाते हैं। तो प्लांट्स का तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कैसे न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब आपको सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि पाठ के नाम से अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड the process of taking food by the animal, by an animals and its utilization in the body, is called nutrition, अगर हम न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बताना चाहें कि न्यूट्रिशन होता क्या है तो आप लिखेंगे न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने की, एनिमल के द्वारा, यानी किसी जीवों के द्वारा, किसी एनिमल्स के द्वारा, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे अदर एनिमल्स हो, किसी एनिमल्स के द्वारा भोजन लेने की वह प्रक्रिया जिसमें भोजन शरीर के अंदर जाने के बाद उसका पूर्णतया यूटिलाइजेशन शरीर के द्वारा हो जाए, बॉडी के द्वारा हो जाए और उसको एनर्जी मिले, इस पूरी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी भोजन का लेना और उस भोजन का डाइजेस्ट होकर के उसका शरीर में यूटिलाइज्ड होना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब आपको ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप हैं एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है, यानी एनिमल में भोजन लेने की प्रक्रिया और शरीर में उसका उपयोग होने की जो प्रक्रिया है, कितने स्टेप में पूरा होता है, इसको अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये न्यूट्रिशन का जो स्टेप होता है, यानी चरण, ये 5 चरण, आप 5 चरणों में पूरा होता है। 5 स्टेप हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन के पूर्ण होने में। इसमें जो पहला स्टेप आता है वो स्टेप है इंजेशन का, इंजेशन। दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन का, डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और 5वां स्टेप है आपका इजेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप हैं
जिसमें इस पांचों स्टेप से न्यूट्रिशन की प्रक्रिया एनिमल्स में पूर्ण होती है। अब आपको एक एक करके समझना पड़ेगा कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है। ये इंजेशन है, इन और इजेशन है, दोनों में डिफरेंस है। ये फर्स्ट प्रक्रिया है और ये लास्ट प्रक्रिया है, नहीं तो आप लोग दोनों एक ही समझ जाएं। इंजेशन क्या होता है, यानी माउथ के द्वारा, माउथ को इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहते हैं। तो सर्वप्रथम आप एनिमल्स क्या करते हैं, भोजन को सर्वप्रथम मुंह में रखते हैं और अपने दांतों के द्वारा पीस पीस के उसको चबाते हैं। और यानी वह प्रक्रिया जिसमें फूड माउथ में यानी भोजन में यानी बक्कल कैविटी में जाता है, उस प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से स्पष्ट है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी भोजन लेने की जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम मुंह के द्वारा यानी माउथ से शुरू होती है। तो माउथ से शुरू होने वाली भोजन को, माउथ से शुरू होने वाली जो न्यूट्रिशन है वो आपके इंजेशन के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरा आता है डाइजेशन। जब भोजन हम मुंह में रखते हैं तो उसके बाद उसको दांत से चबा चबा के पीसते हैं। मुंह के बक्कल कैविटी की दीवारों से बहुत सारे लार निकलते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे टाइलिन और जो है टाइलिन वगैरह जो एंजाइम होते हैं, जो भोजन को गीला और लुगदी की तरह बना देते हैं ताकि वो आपके फूड पाइप में नीचे सरकने में मदद करे, चिकना बना देते हैं। फूड पाइप को ओइसोफेगस भी कहा जाता है साइंस की भाषा में। उसके बाद जो है, तो जब भोजन को निगल लिया जाता है, इंजेशन यानी मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया, इंजेशन प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक भोजन आपके मुंह में रहता है, यानी जब तक आप उसको दांत से पीसते हैं। जब आप उसको निगल लेते हैं तब जो है वो सरकते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक से शुरू हो जाता है आपका डाइजेशन की प्रक्रिया। तो डाइजेशन का डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble substance is broken down into small water soluble substance। यानी जो भोजन हमारे शरीर के अंदर गया वो बड़े बड़े इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसमें पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन इस कंडीशन में पाया जाता है कि वो ब्लड में जो है सॉल्युबल नहीं है, ब्लड में घुलने योग्य नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में पाया जाएगा सर्वप्रथम जो स्टमक में जाता है माउथ से, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ऐसे रूप में रहता है, ऐसे कंडीशन उसमें सिचुएशन में रहता है कि वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो सकता है। तो जो ये बड़े जो सॉल्युबल ना होने वाले ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको डाइजेशन के द्वारा, माने बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट हैं जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सॉल्युबल बनाने में, प्रोटीन को सॉल्युबल बनाने यानी घुलने योग्य बनाने में, ताकि ब्लड में घुल जाए वो। तो इसमें इस प्रक्रिया में पैंक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, इससे बहुत सारे वो जो है जूस निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये और गाल ब्लैडर ये सब मिल करके है जो है प्रोसेस के द्वारा जो है जो आपका जटिल कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सॉल्युबल फूड यानी सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट ये फैट्स आराम से उसमें ब्लड में सॉल्युबल हो जाएं। और सॉल्युबल होने के बाद ये ब्लड जो है ये ब्लड में घुलने के बाद पूरे सेल तक, सभी सेल तक, क्योंकि हम लोगों का शरीर सेल से बना है, तो सभी सेल तक ये न्यूट्रिएंट्स आराम से पहुंच जाए और सेल में उसका डाइजेशन हो। तो ये इतना तक की प्रक्रिया आपको डाइजेशन में पढ़ना है, इतनी प्रक्रिया डाइजेशन में पढ़ना है। उसके बाद अब आपका लास्ट ये एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि वह प्रक्रिया इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो अभी हमने बताया है कि डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, सॉल्युबल योग्य केवल बन जाते हैं। अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एब्जॉर्ब कब माना जाएगा? ये प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो
जब ये सॉल्युबल कंडीशन में आ जाते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जब सॉल्युबल कंडीशन में आ जाएंगे तब ये ब्लड में घुल जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही में चेंज होता है भोजन, और जब वो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिलता है ये सॉल्युबल सब्सटेंस, उसमें घुल जाता है। ये घुलने की प्रक्रिया उसमें एब्जॉर्प्शन कहलाती है। आज तक का आपको यहीं तक बताया गया है। कल हम आपको एसिमिलेशन के बारे में और इजेशन के बारे में आपको हम बताएंगे। इतना आप लोग नोट्स में तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आपको जो है नोट्स का फोटो भी खींच करके आपको भेजेंगे, और ये वीडियो ज़रूर आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।